दर्शक, अगर आप इतिहास, धर्म और विज्ञान के रहस्यों में गहराई से उतरना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें। आज हम आपको ले चलेंगे 5 से 6 हजार साल पुराने रहस्य की ओर। Every story has a soul, and every voice brings it to life. मानव जाति की प्राचीनता में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमें हैरानी में डाल देते हैं। इन रहस्यों का सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत उदाहरण है नूह अलैहिस्सलाम और उनका जीवन। नूह अलैहिस्सलाम केवल एक नबी नहीं थे, वे अल्लाह के संदेशवाहक थे जिन्होंने मानवता को सही मार्ग दिखाने का कठिन कार्य अपने कंधों पर उठाया। नूह अलैहिस्सलाम का युग बहुत पहले का है, जब मानव समाज में भटकाव और अज्ञानता का बोलबाला था। लोग अल्लाह की हिदायतों को भूल चुके थे, प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बिगड़ चुका था और हर ओर भ्रष्टाचार और अधर्म का राज्य था। इस कठिन समय में नूह अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी लोगों को सही मार्ग पर लाना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य में लगा दी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को यह समझाया कि केवल अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करने से ही जीवन में संतुलन और शांति स्थापित हो सकती है। वे दिन रात अपने अनुयायियों को शिक्षा देते थे, उन्हें प्रेरित करते थे और उनके मार्गदर्शन में वे अल्लाह के नजदीक आने का प्रयास करते थे। लेकिन अधिकांश लोग उनका विरोध करते थे। उनकी जिंदगी केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, यह मानवता के लिए एक उदाहरण थी कि कैसे ईमानदार और धैर्यवान इंसान किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। नूह अलैहिस्सलाम का जीवन काल लगभग 850 से 900 वर्षों का बताया गया है। इतनी लंबी अवधि में उन्होंने अनगिनत लोगों को अल्लाह की ओर बुलाया, पर अधिकांश ने उनका अनुसरण नहीं किया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को उन लोगों के बीच भेजा जो अपने स्वार्थ और अज्ञानता में फंसे थे। उन्होंने उन्हें चेताया कि अगर वे सही मार्ग नहीं अपनाएंगे तो बड़ी विपत्ति आने वाली है। लेकिन बहुत कम लोग ही उनकी बातों को समझे और उनका अनुसरण किया। यह युग न केवल मानवता के लिए बल्कि पृथ्वी और उसकी प्राकृतिक संरचना के लिए भी महत्वपूर्ण था। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। लोग अपनी इच्छाओं और लालच के चलते प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे और परिणाम स्वरूप जीवन संकट में था। नूह अलैहिस्सलाम की संदेशवाहक भूमिका केवल धार्मिक नहीं थी, यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चेतावनी भी थी कि कैसे मानव प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। इस युग में नूह अलैहिस्सलाम के संदेश की अनदेखी करने वाले लोग केवल अपनी पीड़ा बढ़ा रहे थे। उनके झूठे बहाने, अवज्ञा और हंसी ठिठोली ने उन्हें और उनके अनुयायियों को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार अल्लाह से प्रार्थना की कि वे उन्हें मार्गदर्शन और शक्ति दें। अल्लाह की आज्ञा के अनुसार नूह अलैहिस्सलाम ने एक अद्भुत और विशाल कश्ती का निर्माण शुरू किया। यह केवल एक साधारण जहाज नहीं था, बल्कि मानवता की रक्षा का उपकरण था। उनके अनुयायी, जो उनकी शिक्षा और ईमानदारी पर विश्वास करते थे, ने लकड़ी काटना और कश्ती का निर्माण करना शुरू किया। प्रत्येक लकड़ी का टुकड़ा, प्रत्येक बांध और प्रत्येक नख अल्लाह के निर्देशानुसार सही स्थान पर रखा गया। स्थानीय लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम की दृढ़ता और विश्वास अद्वितीय थी। वे जानते थे कि यह कश्ती केवल मानव प्रयास से संभव नहीं है, यह अल्लाह की कृपा और मार्गदर्शन से ही संभव थी। नूह अलैहिस्सलाम के प्रयास केवल अपने अनुयायियों तक सीमित नहीं थे। उनका उद्देश्य पूरी मानवता और जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना था। इसीलिए उन्होंने कश्ती में न केवल मानवों बल्कि पशुओं को भी रखा। प्रत्येक प्रजाति का ध्यान रखा गया ताकि भविष्य में जीवन का चक्र जारी रह सके। यह कश्ती, जो बाद में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के नाम से प्रसिद्ध हुई, मानवता के लिए एक अद्भुत आश्चर्य बन गई। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इतिहास और विज्ञान की दृष्टि से भी यह अद्वितीय थी। दर्शक, सोचिए, 4000 से 5000 साल पहले नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी ने मानवता की रक्षा के लिए जो कश्ती बनाई, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाता है कि धैर्य, विश्वास और ईमानदारी से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का संदेश केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानवता और इतिहास का जीवित प्रमाण है। उनकी शिक्षा और धैर्य आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से प्रार्थना की कि मानवता और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए उन्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करें। अल्लाह ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें निर्देश दिया कि एक विशाल और अद्भुत कश्ती का निर्माण करें। यह कश्ती केवल पानी में तैरने के लिए नहीं थी, यह मानवता के इतिहास और भविष्य के लिए एक संरक्षक साधन थी।
नूह अलैहिस्सलाम ने अपने अनुयायियों को बुलाया और उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे यह कश्ती बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कश्ती केवल लकड़ी और नखों से नहीं बनेगी, प्रत्येक टुकड़ा अल्लाह के निर्देशानुसार रखा जाएगा। अनुयायियों ने नूह अलैहिस्सलाम के आदेश का पालन करते हुए लकड़ी काटना और निर्माण कार्य शुरू किया। स्थानीय लोग, जो नूह अलैहिस्सलाम के संदेश को नहीं समझते थे, आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम की दृढ़ता और विश्वास अद्वितीय था। लोग सोचते थे कि यह असंभव है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह के आदेश कभी व्यर्थ नहीं जाते। निर्माण की प्रक्रिया कठिन और समय लेने वाली थी। नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों ने दिन रात मेहनत की। हर लकड़ी का टुकड़ा सावधानीपूर्वक मापा गया, हर नख और बांस को सही जगह पर लगाया गया। कोई भी गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि यह कश्ती मानवता और जीव जंतुओं की सुरक्षा का प्रतीक थी। इस प्रक्रिया में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि धैर्य और संयम सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि निर्माण केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। प्रत्येक टुकड़े और हर नख में विश्वास, धैर्य और अल्लाह की आज्ञा का सम्मान शामिल था। अनुयायियों में भय और संदेह भी था। उन्होंने सोचा कि इतनी विशाल कश्ती कैसे बनाई जा सकती है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह के आदेश कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनके शब्दों में विश्वास और शक्ति थी। निर्माण कार्य के दौरान नूह अलैहिस्सलाम ने सभी प्रजातियों के पशुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखा। प्रत्येक जीव का ध्यान रखा गया ताकि बाढ़ आने पर सभी सुरक्षित रहें। नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक प्राणी के लिए पर्याप्त भोजन और पानी रखा जाए। स्थानीय लोगों ने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम के अनुयायी न केवल मेहनती हैं, बल्कि उनकी मानसिक शक्ति भी अद्भुत है। उन्होंने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम का विश्वास अडिग है। लोग धीरे धीरे प्रभावित होने लगे और कुछ ने नूह अलैहिस्सलाम के मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया। कश्ती का आकार और संरचना अद्भुत थी। इसमें 3 डेक थे, लोअर डेक, मिडिल डेक और अपर डेक। लोअर डेक में पशु और भोजन रखा गया, मिडिल डेक में मानव और उपकरण, और अपर डेक में नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी रहते थे। कश्ती की लंबाई लगभग 300 फुट, चौड़ाई 50 फुट और ऊंचाई 50 फुट थी। निर्माण कार्य के दौरान नूह अलैहिस्सलाम ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि केवल भौतिक प्रयास पर्याप्त नहीं है। उनके प्रत्येक काम में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अल्लाह के आदेश का पालन आवश्यक था। इससे न केवल कश्ती मजबूत बनी, बल्कि इसमें विश्वास और धैर्य की शक्ति भी शामिल हुई। स्थानीय लोग धीरे धीरे नूह अलैहिस्सलाम के कार्य को स्वीकारने लगे। उन्होंने देखा कि यह केवल एक मानव प्रयास नहीं था, यह अल्लाह की कृपा और मार्गदर्शन का परिणाम था। नूह अलैहिस्सलाम ने यह साबित कर दिया कि जब विश्वास और मेहनत एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस दौरान नूह अलैहिस्सलाम ने लगातार प्रार्थना की कि सभी कार्य सही दिशा में हों और कश्ती सुरक्षित रहे। उनकी प्रार्थना में न केवल अनुयायियों की भलाई थी, बल्कि पूरी मानवता और जीवन का संरक्षण भी शामिल था। कश्ती का निर्माण कई वर्षों तक चला। इसमें अनगिनत कठिनाइयां आईं, लकड़ी की कमी, उपकरणों की समस्या, मौसम की कठिनाई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों ने हार नहीं मानी। हर समस्या का समाधान ढूंढा गया और कश्ती धीरे धीरे आकार लेने लगी। इस निर्माण प्रक्रिया में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह मानवता का प्रतीक है, धैर्य, विश्वास और अल्लाह के आदेश के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक। स्थानीय लोगों ने यह देखकर अचंभित रह गए कि नूह अलैहिस्सलाम के आदेश पर कैसे इतनी विशाल और मजबूत कश्ती तैयार हो रही थी। उनका विश्वास अडिग था और यह विश्वास अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। कश्ती के प्रत्येक हिस्से को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया। लोअर डेक में पशुओं के लिए पर्याप्त जगह और भोजन रखा गया। मिडिल डेक में मानव और उपकरणों का प्रबंधन किया गया। अपर डेक में नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी रहते थे और सभी कार्यों का निरीक्षण करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार होने के बाद मानवता और पशु जीवन को बचाने के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा इस्पितान आने वाला था। अल्लाह ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इस युग के लोगों के पापों के कारण पृथ्वी पर चारों ओर भारी वर्षा शुरू हुई। यह केवल सामान्य बारिश नहीं थी, यह 40 दिन की लगातार कभी रुकने वाली विशाल बाढ़ थी। जब 40 दिन की लगातार बाढ़ और 5-6 महीने की तैरती यात्रा पूरी हुई, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोड़ा पहाड़ पर ठहर गई। यह केवल एक भौतिक ठहराव नहीं था, बल्कि मानवता और जीव जंतु जीवन के लिए नए युग की शुरुआत थी। नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों ने कश्ती से उतरते ही मानवता के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया।
उन्होंने यह समझा कि केवल जीवन बचाना पर्याप्त नहीं है, मानवता को पुनः संरचित और शिक्षित करना भी आवश्यक है। उन्होंने अनुयायियों को धर्म, नैतिकता और आस्था के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। उन्होंने यह समझाया कि बाढ़ जैसी आपदा में मानवता केवल संगठन, विश्वास और अनुशासन के माध्यम से सुरक्षित रह सकती है। धार्मिक ग्रंथों में भी यह वर्णित है कि नूह अलैहिस्सलाम की शिक्षा और कश्ती का ठहराव मानवता के लिए मार्गदर्शन का प्रतीक बन गया। यह घटना इतिहास में दर्ज होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी और प्रेरणा का स्रोत बनी। कश्ती के ठहराव के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अनुयायियों के माध्यम से नए समुदायों की स्थापना की। उन्होंने धर्म, न्याय और नैतिकता के नियम स्थापित किए। दर्शक, कल्पना कीजिए, 4 से 5,000 साल की पुरानी संरचना जो अल्लाह की आज्ञा और नूह अलैहिस्सलाम की कड़ी मेहनत का प्रतीक है, आज आधुनिक विज्ञान और तकनीक द्वारा सामने आई है। यह धर्म और विज्ञान का अद्भुत संगम है। वैज्ञानिकों ने यह भी प्रमाणित किया कि कश्ती का डिजाइन केवल भौतिक सुरक्षा के लिए नहीं था। यह मानवता के जीवन, पशु संरक्षण और संसाधन प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और जोड़ा पहाड़ के प्रमाण आधुनिक खोजों के माध्यम से इतिहास में दर्ज हो गए। इतिहासकारों और धार्मिक विद्वानों ने इसे प्राचीन ग्रंथों के वर्णन के साथ मिलाया। पाया गया कि कश्ती का आकार, डेक की संख्या और जीवन व्यवस्था धार्मिक ग्रंथों, कुरान, बाइबल और तौरत के अनुसार बिल्कुल मेल खाती थी। शोधकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि जोड़ा पहाड़ और माउंट अरारात का क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहने के लिए उपयुक्त था। भूगर्भीय संरचना और मिट्टी की विशेषता ने कश्ती को हजारों साल तक सुरक्षित रखा। दर्शक, यह खोज न केवल इतिहास में एक क्रांति है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास और विज्ञान विरोधी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की कहानी और आधुनिक खोजें यह प्रमाणित करती हैं कि धर्म और विज्ञान साथ साथ मानवता की सेवा कर सकते हैं। जोड़ा पहाड़ और माउंट अरारात की यह खोज न केवल मानवता के इतिहास में अद्भुत अध्याय जोड़ती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। नूह अलैहिस्सलाम की कहानी अब केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही। यह मानवता, इतिहास और विज्ञान का अद्भुत संगम बन गई। दर्शक, कल्पना कीजिए, आप 1000 साल पुरानी कश्ती के सामने हैं। विशालता, सुव्यवस्थित डेक और प्रत्येक जीव का जीवन सुरक्षित। यह दृश्य अद्भुत, शिहरण जगाने वाला और प्रेरणादायक है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी हमें यह सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और अनुशासन से किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। यह केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि मानवता, इतिहास और विज्ञान का जीवंत प्रमाण है। दर्शक, आपने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती केवल एक लकड़ी की संरचना नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, विज्ञान और इतिहास का अद्भुत संगम है। अगर आप और रहस्यमय इतिहास, वैज्ञानिक खोज और प्राचीन आविष्कारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल चालू रखें। इस 1000 साल पुराने रहस्य को खोजें, समझें और सीखें।